अगर आप भी अपना रिटेल स्टोर या किराना स्टोर, जिसको कि हम ग्रॉसरी स्टोर भी बोलते हैं, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, वो भी अमेज़ॉन की साझेदारी के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अज़हर और आप देख रहे हैं ई कॉम सेलर हेल्प का एक नया वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आए दिन जीएसटी से रिलेटेड और ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है, जो कि आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही सहायता देगी। उसी कड़ी में आज हम आपको जानकारी देंगे अमेज़ॉन लोकल शॉप्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन ख़रीदारी नहीं भी कर रहे थे, आज ऑनलाइन परचेज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें अपनी ज़रूरत का सामान घर बैठे ही मिल सके। तो उसी की वजह से अब हो क्या रहा है कि ग्रॉसरी आइटम, अगर आपका कोई किराना स्टोर है तो वो आप अपना लोकल एरिया को कवर करने के लिए अपना ग्रॉसरी प्रोडक्ट की शॉप को या ग्रॉसरी स्टोर को आप ऑनलाइन ला सकते हैं, वो भी अमेज़ॉन की साझेदारी के साथ। इसमें अभी आप एसेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर आप किराना स्टोर ला सकते हैं, लेकिन ये अमेज़ॉन आपको अलाउ करेगा लॉकडाउन पीरियड के बाद कि आपका कोई लोकल लेवल पे स्टोर है तो वहाँ से भी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें अमेज़ॉन के थ्रू। अमेज़ॉन लोकल शॉप्स प्रोग्राम के तहत अमेज़ॉन लोकल लेवल पे जो शॉप्स होती है उसको वो ऑनलाइन लेकर आ रहा है। उसके अंदर चाहे वो ग्रॉसरी आइटम्स की शॉप्स हो या फिर होम अप्लायंसेस की शॉप्स हो, इस तरह की बिज़नेस को वो ऑनलाइन लेकर आ रहा है। इसमें कस्टमर्स का भी फ़ायदा है और सेलर्स का भी फ़ायदा है। अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको सेम डे डिलीवरी मिलेगी और उसको भरोसा भी रहेगा, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ कर रहा है, वो भी अमेज़ॉन की वेबसाइट से, क्योंकि उसको भरोसा रहेगा कि ये प्रोडक्ट 100% जेन्युइन है, क्योंकि अमेज़ॉन का भरोसा है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेलर्स की शॉप ऑनलाइन जाने से उनके कस्टमर्स बेस बढ़ेंगे, उनकी रेंज बढ़ेगी कस्टमर्स की, जिससे कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, जो कि प्रॉफिट में भी बढ़ावा करेगा। अगर आप ऑलरेडी अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं और आपने फैसिलिटी ले रखी है एफबीए की, तो आपको पता ही होगा कि आपको अपना प्रोडक्ट स्टोर करने में एफबीए के अंदर मंथली चार्ज देना पड़ता है। तो इससे आप यहाँ बचेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपके पास ही स्टोर पे रहेगा, जिसके अंदर अगर कोई सेल आती है तो आपको अपने प्रोडक्ट को वहाँ से 1 डे डिलीवरी तक कस्टमर्स तक पहुँचाना है, जिससे कि आपका एफबीए की फ़ीस भी बचेगी, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। अमेज़ॉन लोकल शॉप्स में अमेज़ॉन आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप चाहें तो अमेज़ॉन ईजी शिप का सहारा लेके अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करा दें, या फिर आप सेल्फ शिप के अंदर थर्ड पार्टी कुरियर का भी यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करा सकते हैं। एक ये भी है कि आप सेल्फ शिप में लोकल लेवल पे कोई बंदा रख के, जिसको डिलीवरी बॉय कहते हैं, वो भी रख के आप अपने प्रोडक्ट को सेम डे या नेक्स्ट डे आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करा सकते हैं, जिससे कि आपका सेलिंग डे बाय डे इंक्रीज़ करेगा और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये तो रही बात अमेज़ॉन लोकल शॉप्स के बारे में कि अमेज़ॉन लोकल शॉप्स होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इसमें कौन कौन इनरोल कर सकता है। लेकिन इनरोल क्या होगा, क्या प्रोसीजर है, इसको जानने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करना है, जिसके बाद आप अमेज़ॉन सर्विसेज की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे ऊपर दिया गया है लोकल शॉप्स ऑन अमेज़ॉन। यहाँ पे रजिस्टर योर शॉप वाले टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ नीचे आ जाएंगे, या आप स्क्रॉल करके भी आ सकते हैं या डायरेक्ट आप क्लिक करके भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए इस लोकल शॉप्स का जो प्रोग्राम है उसको आपको बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है। यहाँ सबसे पहले आपको प्राइम बैच मिल जाता है। अब ये प्राइम बैच होता क्या है? प्राइम बैच देखिए, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है कोहिनूर बासमती वाला, यहाँ पे ये सेलर को प्राइम बैच मिला हुआ है। इससे इस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अमेज़ॉन के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स कि आपका प्रोडक्ट जो लिस्ट होगा, आपके प्रोडक्ट को प्राइम बैच मिला रहेगा तो आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा, जिससे होगा क्या, आपकी सेल इंक्रीज़ करेगी। तो ये 2 बेनिफिट हो गया। अब इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, चाहे तो आप इजी शिप में अपना प्रोडक्ट शिप करा सकते हैं या सेल्फ शिप का भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी कोई जो कुरियर सर्विस है उसके सहारा लेकर भी आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये नीचे दिया गया फॉर्म फिल करना है। तो अगर आपका कोई फिज़िकल स्टोर है, रिटेल स्टोर है या किराना शॉप है,
आप देश के किसी भी कोने पे हैं वहाँ से आप अपने बिजनेस को रन करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप पहले से अमेज़ॉन सेलर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एम एन अमेज़ॉन सेलर। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम और या फिर कंपनी का नाम पूछेगा, यहाँ पे आपको फिल करना है ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और शॉप का नाम यहाँ पे आपको डाल के सबमिट कर देना है। या अगर आप पहली बार अपना कोई स्टोर इसमें लिस्ट कराना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसीजर है, इसको ये फॉर्म भर के आपको सबमिट करना है। जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपके पास मेल आएगा आपका स्टोर अप्रूवल का। उसके बाद का प्रोसेस वो बताएंगे, तो आपको वही फॉलो करके अपना स्टोर क्रिएट करना है। तो देखिए किस तरह से ये वर्क करता है। सबसे पहले आपको अपना अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएट करना होगा। जब अप्रूवल आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है, प्राइस सेट करना है और जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपको सेम डे या नेक्स्ट डे मीन्स कि मैक्सिमम आपके पास 2 दिन है आपके प्रोडक्ट को शिप करने में, तो ये आपको शिप करना है 2 दिन के अंदर। और फिर जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो आपको आराम से बैठना है, अपने बिजनेस की ग्रो करते हुए देखना है और कोई भी क्वेरीज जो आपकी कस्टमर की आती है उसको आपको हैंडल करना है। तो ये इस तरह से आपकी लोकल शॉप ऑन अमेज़ॉन वर्क करती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी फ़ीस किस तरह से कटनी है, अमेज़ॉन हमसे कैसे चार्ज करेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू सेल प्रोडक्ट्स एज अ लोकल शॉप सेलर। क्या हमसे वो चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फीस वाले पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें एक टैब खुल के आएगा। तो ये यहाँ हमसे रेफरल फीस लेंगे, क्लोजिंग फीस लेंगे और शिपिंग फीस लेंगे। रेफरल फीस हर कैटेगरी की अलग अलग है जो 2% से स्टार्ट होती है। हर कैटेगरी की रेफरल फीस अलग होगी। क्लोजिंग फीस एक रेंज के हिसाब से आपकी क्लोजिंग फीस कैलकुलेट होती है, वो भी आप अलग अलग होगी, उसकी भी लिस्ट इसमें मिल जाएगी। और एक आती है फिर शिपिंग फ़ीस। ये शिपिंग फ़ीस 38 रुपये से शुरू होके आगे तक जाएगी। ये इजी शिप की शिपिंग फ़ीस बता रहे हैं। अगर आपका कोई सेल्फ शिप अगर आप कर रहे हैं या थर्ड पार्टी कोरियर ले रहे हैं तो ये सेल्फ शिप आपको खुद से देनी पड़ेगी, तो ये अमेज़ॉन नहीं चार्ज करेगा आपसे। उसके बाद देखते हैं अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो किस तरह से कैलकुलेट होगा आपका प्रॉफिट। अगर हम मान चलिए ग्रॉसरी आइटम पे ही जाते हैं और हम इसका प्राइस डालते हैं 300 रुपया। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, शिपिंग चार्जेस इंक्लूड है। तो हम कैलकुलेट फ़ीस करते हैं। जैसे हम कैलकुलेट फ़ीस करेंगे तो देखिए अमेज़ॉन रेफरल फ़ीस 12 रुपये आ रही है जो कि 4% है 300 रुपये का, और क्लोजिंग फ़ीस आ रही है 5 रुपये। अगर हम इजी शिप का यूज़ करके और उसको हम लोकल में बेच रहे हैं माल और उसका वेट हम मान लेते हैं 500 ग्राम है, तो अब सबमिट करते हैं। ये हमारे पास पूरा कैलकुलेशन इसका आ गया है। 12 रुपये रेफरल फ़ीस, 5 रुपये क्लोजिंग फ़ीस, टोटल 38 रुपये। 38 रुपये इसका शिपिंग फ़ीस लगी है जो हम अमेज़ॉन इजी शिप के द्वारा इसको शिप करेंगे, उसका 38 रुपये। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 55 रुपये। इस 55 रुपये पे 18% GST चार्ज होगा जो कि 9 रुपये 90 पैसे है। ये ITC के थ्रू आपको मिल जाएगा और ये टोटल आपका 64 रुपये आपका अमेज़ॉन चार्ज कर रहा है। तो आपको टोटल मिलेगा कितना, 235 रुपया 10 पैसा आपको ये मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट आया है उसको डालना है। तो ये कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ। मान के चलिए हम डाल देते हैं 210 रुपये। तो ये देखिए 25 रुपया 10 पैसा आपका ये टोटल आपका प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए एक कैलकुलेशन और हम आपको बता देते हैं। फिर से हम यहाँ पे ग्रॉसरी आइटम लेते हैं और प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की शिपिंग चार्ज के साथ हम इसकी प्राइस डालते हैं 300 रुपये। फिर 12 रुपये और 5 रुपये, 12 रुपये रेफरल फ़ीस और 5 रुपये क्लोजिंग फ़ीस। अब हम लेते हैं सेल्फ शिप। अब इसको सेल्फ शिप करने के बाद अब हम शिपिंग का प्रोडक्ट
जो शिपिंग कॉस्ट हम अपने से सेट करेंगे, तो हम मान के चलते हैं इसमें हम डाल देते हैं 40 रुपये। अब ये कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, रेफरल फीस 12 रुपये, अमेज़ॉन क्लोजिंग फ़ी 16 रुपया, अमेज़ॉन फीस 28 रुपया, ये 12 और 16 दोनों मिला के 28 हो गया। इस पे 18% लगेगा GST, तो 5 रुपये 4 पैसा आएगा। उसके बाद आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 33 रुपये 4 पैसा, जो कि आपको फिर कट के मिलेगा 266 रुपये। अब आपकी शिपिंग चार्जेस ये हो गया, टोटल चार्ज कितना हुआ 73 रुपया। तो इसी तरह से आपका नेट अमाउंट आपको मिलेगा कितना 226 रुपये। तो फिर से हम इसको 210 रुपये इसकी कॉस्ट मान लेते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है 16 रुपये 96 पैसा। अब आपको ये सोचना है कि हम प्रोडक्ट को सेल्फ शिप में ले जाएं या इजी शिप में ले जाएं, जैसा आपको बेनिफिट लगे। अगर आप सेल्फ शिप करते हैं तो आप अपने लोकल एरिया में डिलीवरी बॉय रख के भी आप अपना प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका पैसा और बचेगा, जिससे आपकी प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये अमेज़ॉन लोकल शॉप वाला हम ऑप्शन जो अमेज़ॉन पे आप आजकल चल रहा है, जो कि हम यूज़ करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। और अगर हम अभी तक ऑफलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको ऑनलाइन ले जाने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप ये लोकल शॉप वाला अमेज़ॉन पे फीचर ज़रूर यूज़ करिए। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो क्लोजिंग फ़ीस और शिपिंग फ़ीस किस तरह से ये सेट कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, और रेफरल फ़ीस भी। तो देखिए रेफरल फ़ीस कैसे होती है, अगर जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट मान के चलिए इसके अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट है तो वो 4% रेफरल फ़ीस लगेगी, या फिर अगर कुछ और प्रोडक्ट जैसे बेबी प्रोडक्ट है उसकी 6% है। तो हर कैटेगरी के हिसाब से ये रेफरल फ़ीस डिफ़र होती चली जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं क्लोजिंग फ़ीस किस तरह से ये अमेज़ॉन कैलकुलेट कर रहा है। अगर आपका ईजी शिप है, तो अगर ईजी शिप में आपका 0 से 250 रुपये के बीच में प्रोडक्ट की वैल्यू है तो वो आपसे 2 रुपये चार्ज करेंगे। 251 से 500 के बीच में है तो वो 5 रुपये, इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल्फ शिप यूज़ करके प्रोडक्ट को डिलीवर करा रहे हैं अपने कस्टमर तक, तो 0 से 250 के बीच में 6 रुपये लगेंगे, 251 से 500 के बीच में 16 रुपये, और 501 से 1000 के बीच में 32 रुपये। इसी तरह से वो बढ़ता चला जाएगा। और अब बात आती है कि ये किस तरह से अपने प्रोडक्ट का हैंडलिंग फ़ीस का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, अगर आप इजी शिप में वेट हैंडलिंग फ़ीस चार्जेस देखना चाहते हैं तो वो क्या है इनका स्टैंडर्ड प्राइस। अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, जो पूरा प्रोडक्ट आपका कंप्लीट पैक हो जाएगा उसकी प्रोडक्ट की वॉल्यूमेट्रिक वेट, मतलब कितना भारी वज़न है, कितना चौड़ाई लंबाई ऊंचाई के साथ, वो आपका 500 ग्राम तक होता है, तो वो लगेगा आपका 38 रुपया, और रीजनल के केस में 46 रुपया, नेशनल के केस में 66 रुपया। अब इसी प्रोडक्ट में अगर आपका ग्राम और ऐड होता चला जा रहा है 1 किलो तक का, हर 500 ग्राम पे 1 किलो तक का, तो वो आपका 16 रुपये लोकल में इस 38 में ऐड हो जाएगा, रीजनल में 21 रुपया और नेशनल में 25 रुपया। और इसके साथ साथ अगर आपका एडिशनल 1 kg ऐड होता चला जा रहा है तो उसमें आपका 10 रुपये लोकल में, 15 रुपये रीजनल में और 20 रुपये नेशनल में। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहे हैं तो एक बार इन सारी चीज़ों को आपको देख लेना है, रेफरल फ़ीस और क्लोजिंग फ़ीस और प्लस शिपिंग फ़ीस। उसके बाद अपने प्रोडक्ट का प्राइस आप सेट करिए, तो आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से पता होगा कि हमें कस्टमर को बेचने के बाद हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअल में हो रहा है। आज आपने देखा किस तरह से हमने अमेज़ॉन लोकल शॉप्स पे इनरोल करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कुछ दिन वेट करिए, अमेज़ॉन की तरफ से आपके पास मेल आ जाएगा कि किस तरह से आपको आगे की कार्रवाई करनी है, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है और बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो कुछ दिन वेट करिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है ecomsellerhelp@gmail.com। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। बाकी वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। गुड बाय।